नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल मैंने पढ़ाया था जॉर्ज ग्रियर्सन के गुण और दोष। ओके, गुण और दोष क्या थे जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर किसको पढ़ेंगे हम लोग आज? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ को कब लिखा। ओके, तो इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने किसने, शिव सिंह सेंगर ने अपना इतिहास ग्रंथ शिव सिंह किसके नाम से लिखा? शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा। शिव सिंह सेंगर ने अपना इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा। और कब इन्होंने लिखा? तो 1883 ईस्वी में। कब लिखा? 1883 ईस्वी में। क्या हुआ? ये प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1883 ईस्वी में इनका इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ। किसका? शिव सिंह सेंगर सरोज का। ओके, शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा? अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। किसके नाम से लिखा? शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा। और कब प्रकाशित हुआ? तो 1883 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ इतिहास ग्रंथ। इन्होंने, भाषा क्या थी इसकी बात आती है, इसकी भाषा की। तो भाषा क्या थी इनके ग्रंथ की? भाषा क्या थी? हिंदी थी। हिंदी में लिखा। और ये हिंदी का क्या था? पहला इतिहास ग्रंथ था। हिंदी का क्या था? पहला इतिहास ग्रंथ था। पहला इतिहास ग्रंथ ये था। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है किसका? शिव सिंह सरोज का। ओके, शिव सिंह सरोज ने, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में आगे देखेंगे, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 से लेकर 1000 कवियों से 838 कवियों का 838 कवियों का क्या किया इन्होंने रचना कार्य किया। 838, 1000 कवियों से लेकर के 838 कवियों की क्या की? कवियों का रचना काल एवं जन्म काल। रचना काल एवं क्या किया? जन्म काल।
रचनाकाल और एवं जन्मकाल का संकेत करने का, जन्मकाल का संकेत करने का प्रयास किया, संकेत करने का प्रयास किया। ओके, तो ये रहे हमारे क्या, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने अपना इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा, जो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। और इन्होंने कब लिखा, 1883 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित कराया। और इसकी भाषा क्या थी, हिंदी थी। और पहला इतिहास ग्रंथ इनका ये था। ये इनका हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जैसे कि ग्रासा द तासी ने सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा, लेकिन उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था, इसलिए ये हिंदी भाषा में लिखे हैं। तो हिंदी भाषा में अगर पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ क्या है, तो हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ क्या है, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज है, जो कि कब लिखा गया, 1883 ईस्वी में लिखा गया। ये पहला हिंदी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ओके, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों से लेकर के 838 कवियों का रचना काल एवं जन्म काल के ओर संकेत देने का, मतलब कि इनके रचना काल और जन्म के बारे में बताने का क्या किया, प्रयास किया। तो ये तो रहे हमारे क्या, शिव सिंह सेंगर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारे मिस्र बंधु। ओके, नेक्स्ट हमारे क्या है, मिस्र बंधु। मिस्र बंधु ये हमारे क्या है, नेक्स्ट मिस्र बंधु आते हैं। शिव सिंह सेंगर के बाद कौन आते हैं, मिस्र बंधु आते हैं। मिस्र बंधुओं ने क्या किया था, एक तो इनकी ट्रिक है कि क्या है, श्याम सुख गणेश। इनकी ट्रिक क्या है, श्याम सुख गणेश, श्याम सुख गणेश, ये तीनों क्या थे, तीनों भाई थे। और तीनों ने मिलकर के क्या किया था, शिव सिंह क्या किया था, इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की थी। ओके, तो इन्होंने क्या लिखा था, मिस्र बंधुओं ने, लिखेंगे यहाँ पर, मिस्र बंधुओं ने क्या किया था, 1913 में 1913 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, मिस्र बंधु विनोद के नाम से मिस्र बंधु आए। और मिस्र बंधु विनोद ने क्या किया, मिस्र बंधुओं ने क्या किया, 1913 ईस्वी में मिस्र बंधु विनोद के नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। क्या लिखा, अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। ओके, कब लिखा, 1913 ईस्वी में इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। और इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था, मिस्र बंधु विनोद। क्या नाम था, मिस्र बंधु विनोद था इनके ग्रंथ का नाम। और इसे चार खंडों में और इसे क्या किया, इसे 4 खंडों में क्या किया, विभाजित कर दिया,
विभाजित कर दिया। और इन्होंने अपने ग्रंथ को 4 खंडों में क्या किया, विभाजित कर दिया। तो इसके 3 खंड कब प्रकाशित हुए, 1900। इसके 3 खंड, इसके 3 खंड कब प्रकाशित हुए थे, इसके 3 खंड प्रकाशित हुए कब, प्रकाशित हुए कब, प्रकाशित हुए 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। इसके इन्होंने 4 खंडों में बांटा अपने इतिहास ग्रंथ को, और इनके 3 खंड कब प्रकाशित हुए, 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए 3 खंड। और चौथा खंड कब प्रकाशित हुआ, चौथा खंड इनका कब प्रकाशित हुआ, तो चौथा खंड प्रकाशित हुआ 1934 ईस्वी में। चौथा खंड कब प्रकाशित हुआ, 1934 ईस्वी में। तो कभी पूछता है कि इसका दूसरा खंड कब प्रकाशित हुआ, तो दूसरा खंड भी 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीसरा खंड कब प्रकाशित हुआ, 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पूछेगा पहला खंड कब प्रकाशित हुआ, तो पहला खंड भी 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद पूछता है इसका चौथा खंड मिस्र बंधु विनोद के इतिहास का चौथा खंड कब प्रकाशित हुआ, तो चौथा खंड भी कब प्रकाशित हुआ, चौथा खंड 1934 में प्रकाशित हुआ। हमको यही 2 डेट याद रखनी है कि यहाँ पर हमारा 1913 ईस्वी में 3 खंड क्या हुए थे, प्रकाशित हुए थे, लेकिन चौथा खंड कब प्रकाशित हुआ था, 1934 में प्रकाशित हुआ था। ओके, 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब बात आती है मिस्र बंधु विनोद ने। यहाँ पर देखिए मिस्र बंधु विनोद ने लगभग, सही तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लगभग अंदाजे से कितने कवियों का वर्णन किया इन्होंने, 5000 कवियों का वर्णन किया। कितने कवियों का वर्णन किया, 5000 कवियों का 5000 कवियों का वर्णन किया। 5000 कवियों का वर्णन किया। किसने किया, मिस्र बंधु विनोद ने। मिस्र बंधु विनोद ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन किया, ऐसा क्वेश्चन बनता है। 4000 ऑप्शन देगा, 4000, 5000, 3000, 2000। ओके, तो हमारा कितना आंसर सही आएगा, 5000। लगभग 5000 कवियों का इन्होंने वर्णन किया। और सही क्या है इसमें, 5000 कवियों का वर्णन किया। और सही क्या है इसमें, 4551 कवियों का, 4551 कवियों का वर्णन मिलता है, ओके। तो अगर पूछता है कि लगभग कितने कवियों का वर्णन किया, तो लगभग में आएंगे 5000 कवि। अगर पूछेगा इसका करेक्ट वर्णन क्या है, तो करेक्ट वर्णन क्या है, 4551 कवियों का करेक्ट वर्णन किया गया है। अब इसमें बात आती है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में ये कितने भागों में विभाजित किया। ठीक है, तो संपूर्ण माने पूरे हिंदी साहित्य में, संपूर्ण हिंदी साहित्य में
संपूर्ण हिंदी साहित्य में 8 भागों में 8 भागों में विभाजित किया गया। ओके। संपूर्ण हिंदी साहित्य में इसे 8 भागों में क्या किया गया? विभाजित किया गया। ओके। संपूर्ण माने सारे हिंदी साहित्य में इसे 8 भागों में क्या किया गया? बांटा गया। ओके। और नामकरण और क्या किया गया? और नामकरण में नवीनता लाने का प्रयास किया। नामकरण में क्या किया? नवीनता लाने का प्रयास किया। और नामकरण में क्या किया? नवीनता लाने का प्रयास किया। 8 भागों में इन्होंने बांटा और नामकरण में नवीनता लाने का क्या किया? प्रयास किया। ओके। अब इन्होंने क्या कहा कि कवियों का सापेक्ष महत्व निर्धारित किया। और इन्होंने क्या किया? कि कवियों का क्या किया? कवियों का सापेक्ष महत्व निर्धारित किया। महत्व निर्धारित किया। ओके। जिन्होंने 8 भागों में बांटा और नवीनता के साथ में इन्होंने नामकरण किया और कवियों में महत्व लाने का भी क्या किया? इन्होंने प्रयास किया। तो थैंक यू गाइस। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसमें मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ पीजीटी टीजीटी के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये बिल्कुल ही फ्री है। थैंक यू।